कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत मुलतवी। अदालत ने हामिद खान की फरीक बनने की दरख्वास्त 5-2 से मंजूर कर ली। सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए कि जेर हिरासत मुलजिमान को सिविलियन हिरासत में दिया जाए। जस्टिस जमाल मंदुखेली ने मांग किए कि कायदे आजम ने जहां जिंदगी के आखिरी अयाम गुजारे उसे आग लगाई गई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क किए कि कानून के शिके चैलेंज है, ऐसा नहीं किया जा सकता। हम इंट्रा कोर्ट अपीलें सुन रहे हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि हम केस आपकी मर्जी से नहीं बल्कि अपने तरीके से चलाएंगे। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि सूबाई हुकूमतें जब मुतासरा फरीक ही नहीं तो उन्हें कैसे सुना जा सकता है। अटॉर्नी जनरल ने इंट्रा कोर्ट अपील से मुतालिक जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला पढ़कर सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास 4 बजे होगा। इजलास की सदारत चीफ जस्टिस आमिर फारूक करेंगे। जराये के मुताबिक इजलास में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम के मामले पर गौर होगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इस्लामाबाद के हलकों में इंतखाबी धांधली के केसेस की समाअत कर रहे हैं। इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जवाब जमा न करवाने पर लीगी उम्मीदवारों पर जुर्माने आयद कर दिए। राजा खुरम नवाज पर 30,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। तारिक फजल चौधरी को 20,000 रुपये जुर्माना किया गया। रिटर्निंग ऑफिसर ने जुर्माने के 15,000 रुपये जमा करवा दिए। उम्मीदवारों से दोबारा बयान हलफी तलब, फॉर्म 45 और 47 समेत मुकम्मल जवाब जमा करवाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन और आरओज़ को 11 जुलाई को जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी। 11 जुलाई के बाद रोजाना की बुनियाद पर हर हल्के की अलग अलग समाअत होगी। NA 46 का केस 11 जुलाई, NA 47 का 10 जुलाई और NA 48 का 9 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल की मुलाकात। सूबे की मजमूई सूरत हाल और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर बलूचिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म को सूबे के इंतज़ामी अमूर और अमन अमान की सूरत हाल से आगाह किया। जाफर खान मंदुखेल ने वज़ीर-ए-आज़म की बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली में खुसूसी दिलचस्पी पर शुक्रिया अदा किया। PTI जलसे का इजाज़तनामा मनसूख करने के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। जलसा मनसूख करने से मुतालिक समाअत में अदालत ने इस्तफसार किया, क्या आपने कमिश्नर का ऑर्डर चैलेंज किया है? शुएब शाहीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, कमिश्नर का ऑर्डर भी चैलेंज करेंगे। हम चाहते हैं इन्हें अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना करने पर सजा दी जाए। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि इसकी कानूनी हैसियत तय होगी तो बात आगे चलेगी। दिलों के हाल अल्लाह जानता है, हमने तो कानून के मुताबिक फैसले करने हैं। डिप्टी कमिश्नर ने एक ऑर्डर किया, चीफ कमिश्नर ने इसे ख़त्म कर दिया। अब आप चीफ कमिश्नर के ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त दायर करें। आप रोज़ाना यही करते हैं। सियासी मामला तरीक़ेकार को तब्दील तो नहीं कर देगा। जना हाउस और अस्करी टावर हमला केस की कोट लखपत जेल में समाअत हुई। खदीजा शाह समेत दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा समेत दीगर पहले ही जेल में हैं। साबिक रुकने कौमी असम्बली आलिया हमजा और सोशल एक्टिविस्ट सनम जावेद भी मुल्जिमान में शामिल। अदालत ने करार दिया कि आइंदा समाअत पर मुल्जिमान को चालान की नकूल तकसीम की जाएगी। प्रोसिक्यूशन ने जना हाउस हमला केस में 266 मुल्जिमान के खिलाफ चालान दाखिल करवा रखा है। मुकदमे में बगावत और अवाम को फसादात पर उकसाने की दफात शामिल हैं। कराची में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद DSP अली रजा की नवाज़ जनाजा अदा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर दाखिला ज़ियाउल नज्जार, DG रेंजर्स और शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी दी। वज़ीर आला सिंध की DSP अली रजा के ख़ानदान से मुलाकात। मुराद अली शाह की अली रजा के कातिलों को जल्द गिरफ्तार करके कटहरे में लाने की यकीन दहानी। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। DSP अली रजा की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। टैक्स आमदन में इजाफा ना किया गया तो IMF के साथ ये आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू। कहा कि इस माह IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पुरुमीद है।
दरामदात पर इन्हिसार होने के बायस कर्जों की अदायगी के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ता है। जब तक मईशत का इन्हिसार दरामद पर रहेगा, हमारे पास डॉलर खत्म होते रहेंगे। टैक्स जमा न होने की वजूहात भी बता दी। बोले कि लोग रिश्वत, करप्शन और हरासानी के डर से FBI से डील नहीं करना चाहते। 9 मई के केसेस में गुजरांवाला की सेशन अदालत में उमर अयूब और जरताज गुल की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई है। जरताज गुल अदालत में पेश हुई, जबकि उमर अयूब की एक रोज़ा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा GNN राना मुजाहिद से। राना मुजाहिद, बताइएगा दरख्वास्त जमानत पर समाअत का अहवाल। जी बहुत शुक्र। 9 मई मुकदमा में उमर अयूब और सरताज गुल की दरख्वास्त जमानत पर जो है वो समाअत की गई है। समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में हुई है, जबकि मैं आपको बताता चलूं कि उमर अयूब अदालत में पेश नहीं हुए, जबकि PTI रहनुमा सरताज गुल जो है वो अदालत में पेश हुई है। जबकि उमर अयूब के वकला की जानिब से हाजिर इस्तिस्ना की जो दरख्वास्त है वो दी गई है, जबकि दरख्वास्त में बताया गया कि सरगोदा में उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, जबकि दरख्वास्त में मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार किया गया। आज उमर अयूब जो है सरगोदा अदालत में पेशी के लिए गए हैं, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ सकते। जबकि दूसरी जानब आपको बता दूं कि अदालत की जानिब से जो है सरताज गुल और उमर अयूब की जो दरख्वास्त है वो 16 अगस्त तक जो मुलतवी कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही, बेटे रासिक इलाही और बहू ज़ारा इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से खारिज करने का हुक्म दे दिया है। इसी हवाले से जानेंगे, इबादुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इबादुल हक, बताइएगा तफसीलात। जी, परवेज इलाही और उनके बेटे और बहू ने अपना नाम पासपोर्ट लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था और दरखास्त में इस इकदाम को चैलेंज किया गया था। अदालत ने इनकी दरखास्तों पर समाअत के बाद ये फैसला दिया है कि तीनों यानी परवेज इलाही, उनके बेटे रासिक इलाही और बहू ज़ाहरा इलाही का नाम पासपोर्ट लिस्ट से खारिज करने का हुक्म दे दिया है। इससे पहले ये दरखास्त पर जो है ये समाअत हुई थी और उसमें ये जवाब उठाया गया था कानूनी तौर पर कि उनका नाम गलत तौर पर पासपोर्ट लिस्ट में शामिल किया गया है। जी ठीक है, इबादुल हक साथ ही मौजूद रहिएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब सरगोधा की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में पेश हुए हैं। अदालत ने 2 मुकदमात में उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी खारिज कर दिए हैं। 12 और 15 जुलाई को दोबारा पेश होने का हुक्म दे दिया गया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब सरगोधा की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में पेश हुए हैं। अदालत ने 2 मुकदमात में उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी खारिज कर दिए और 12 और 15 जुलाई को दोबारा पेश होने का हुक्म दिया गया है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे, जाहिद मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद मकबूल, बताइएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, ये PTI के रहनुमा अपोजिशन लीडर उमर सरगोधा अहमद गुज़श्ता पेशी पर इंसाफी दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने उमर अयूब के 2 मुकदमात में जो है वारंट गिरफ्तारी जारी किए हुए थे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब अदालत में पेश हुए। उमर अयूब वकला शफकत अब्बास नवान MNA और उनके दीगर वकला ने पेश होकर दलाइल दिए, जिस पर अदालत ने जो है उमर अयूब के दोनों मुकदमात में गिरफ्तारी जारी किए हुए थे उनको कैंसिल कर दिया और अगली तारीख 12 जुलाई और 15 जुलाई को दोबारा पेश होने का जो है वो हुक्म दिया। उमर अयूब ने दरख्वास्त की कि मैं 15 जुलाई को मैं हाजिर हो सकूं, जिस पर अदालत ने कहा ठीक है, आप 15 को ही पेश हो जाएं। उमर अयूब ने वापसी जो है थोड़ा सा मीडिया टॉक भी किया और उसके बाद रवाना वापस हो गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद मकबूल तफसीलात के लिए।